सो वीकेंड क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका फिर से स्वागत है और हमारा 11वां क्वेश्चन आंसर सेशन ये रहने वाला है, जहां पर सवाल आपके होते हैं और जवाब उनका मैं मेरे एंड से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको देता हूं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, सीधा आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये है डैनी पाटिल का, नेक्स्ट मार्केट मूव मंडे को क्या रहेगा, इनका ये क्वेश्चन है। तो मंडे मार्केट सबसे पहले क्या हुआ है पूरे वीक के अंदर, यहाँ पर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है। अब इसके चलते मंडे को जो मार्केट ओपन होगा वो ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता। तो मंडे मार्केट जो ओपन होना है वो होगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर विक्स के अंदर ज़्यादा तेजी आए, अगर विक्स यहाँ से 15-20% का तेजी आए तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट हो जाए, या फिर क्रूडल के प्राइस में थोड़ा मोमेंटम आए कि क्रूडल का प्राइस भी यहाँ पर 5 से 10% से ऊपर खुले, तो उससे हमारे कुछ एक सेक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ऑयल सेक्टर में हो सकता है गिरावट देखने को मिले, पेंट सेक्टर में गिरावट देखने को मिले, और एविएशन सेक्टर भी थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ क्रूडल जो इंक्रीज होने का डर होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन्हीं सेक्टर पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्या इफेक्ट करेगी कि जो भी था स्टेट ऑफ हार्मस को जो गल्फ के देशों ने थोड़े टाइम के लिए बंद करने का डिसीजन जो लिया है, उससे जो है एक सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 20% का जो क्रूडल सप्लाई होता है इसी वे से होता है। तो वहां पर एक क्रूडल में प्राइस पे आपको मेन फोकस रखना है। अगर वहां पर ज्यादा तेजी देखने को मिले तो वो एक्चुअल में इंडियन मार्केट के लिए भी खराब रहेगा और ग्लोबल मार्केट को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर क्रूडल का प्राइस बढ़ता है तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और उससे हमारा रुपीस भी वीक होता है, आगे जाके ये एक महंगाई का भी कारण बनता है। तो ये हम पूरा मंडे के दिन जैसे भी आपको जो जो चीजें फोकस करनी है इन पे फोकस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो वो की है स्किन ग्रेस का हेज बनाते टाइम पुट ऊपर की ले या नीचे की, प्लीज ये बताओ। देखो हेज कोई भी बनाएंगे, अगर आपका हेज सपोज कीजिए कोई भी स्टॉक का भाव है 1000 रुपए, अगर आप 1000 रुपए के ऑप्शन के साथ ही हेज बनाते हैं तो उसमें जो 1000 रुपए का जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो मैक्सिमम लॉस होता है आपका उस कंडीशन में। वही अगर आपका इन द मनी का ऑप्शन होता है तो उसमें आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, और आउट ऑफ द मनी का अगर ऑप्शन होगा, यानी कि कम प्रीमियम का अगर आपने पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाय किया है अपने हेज के साथ, तो उसमें आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप ये अपने रिस्क के हिसाब से ही हेज बनाए कि आपको कितना लॉस उस हेज में देखना है, ताकि आपको अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए तो उतना ही मैक्सिमम लॉस लगे। तो हेज हमेशा आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामू बराक का 01 इनकी आईडी है, सर हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, की स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग का स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। देखो काफी चीजें होती है, काफी लोग सेक्टर के बेस पे काम करते हैं। अगर किसी सेक्टर में मोमेंटम बनता है तो उस सेक्टर का कोई स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो अच्छा मूव दे रहा होगा उस दिन मार्केट के अंदर, तो वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। या फिर काफी चार्टिंग पे भी आप 15 मूविंग एवरेज से ऊपर कोई स्टॉक जाता है तो वहां पर एंट्री करते हैं। जैसे मेरी एक स्ट्रेटजी है, जो भी स्टॉक 20 EMA से ऊपर जाता है या डाउन साइड जाता है, मैं वहां पर अपना पोजीशन बनाता हूँ। अगर 20 EMA से ऊपर जाता है तो वहां पर मैं तेजी का ट्रेड बनाता हूं, और 20 EMA से नीचे जाता है तो वहां पे मैं मंदी का ट्रेड बनाता हूं। तो सबकी अलग स्ट्रेटजी है, मैं अभी 20 EMA पे काम करता हूं और बाकी स्ट्रेटजी अभी धीरे आती रहेगी, लेकिन आपको कौन सी स्टेबल लगे आप उस पर ट्रेड करना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है AJY 508 इनके आइडिया, स्टॉक ऑप्शन वर्सेस हेजिंग वर्सेस स्टॉक फ्यूचर, विच इज बेटर। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका जो डेल्टा होता है वो 1 होता है, यानी कि जितना स्टॉक ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट आएगा और जितना स्टॉक नीचे जाएगा उतना आपको लॉस लगेगा। लेकिन हेजिंग के अंदर आपका क्या होता है, वहां पर एक रिस्क लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपने अपने ट्रेड को हेज रखा है। तो अगर आपको रिस्क फ्री ट्रेड करना है तो आप हेजिंग से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े रिस्क के साथ ट्रेड करते हैं तो आप फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। और तीसरा जो है स्टॉक ऑप्शन, देखो स्टॉक ऑप्शन भी एक तरीके से माना जाए, वहां पर आपका लॉस तो लिमिटेड होता है, क्योंकि आपने जो भी ऑप्शन जितने भी प्राइस में बाय किया होगा उतना ही आपका लॉस लगता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज जो मेन आगे आती है वो हो सकता है ओवर ट्रेडिंग आप कर दे। कोई ऑप्शन आपने 30 में बाय किया, अगर वो 25 आ जाता है तो आप और बाय करोगे, 20 आएगा तो और बाय करोगे, तो वहां पर आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हो। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा 617 का, सर क्रूडल प्राइस, गोल्ड प्राइस, इंडिया विक्स से इंडियन मार्केट कैसे प्रेडिक्शन करे, डिटेल वीडियो बनाओ। तो इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा मेरे YouTube पर, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए अगर अभी तक आप वीडियो को देखने तो पूरा डिटेल वीडियो आपको मिलना है इसके ऊपर कि तीनों चीजों से हम इंडियन मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे और कौन कौन से लेवल्स पे हम अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे या फिर नई पोजीशन क्रिएट करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्राफोफाइट का, यह ट्रेडर अनिल समरवाल कैसे बनेंगे हम। देखो ट्रेडर अनिल समरवाल तो देखो एक्चुअल में अगर मेरी बात की जाए तो 13 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग के अंदर एक्सपीरियंस को अपने इंक्रीज करोगे आप
ट्रेडर बेस्ट बनोगे ही बनोगे, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सबसे मेन जो काम चीज करती है वो है आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि आपने जो चीजें काफी बार होती देखी है तो आपको उससे कल को कोई टेंशन नहीं होने वाली। अभी ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, यहाँ पर हमें इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर अगर मार्केट डाउन भी जाना होगा तो वहां पर भी हम कुछ ना कुछ पुट साइड या फिर हेज करके अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर कर लेंगे। तो एक्सपीरियंस आपको ट्रेडर अनिल समरवाल बनाएगा या फिर उससे भी बेटर ट्रेडर बनाएगा। लास्ट क्वेश्चन है किसी भाई का, ये पूछ रहे कि अनलिस्टेड स्टॉक कैसे बाय करें। देखो, अनलिस्टेड स्टॉक बाय करने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एक न्यूज आई थी जहां पर मुंबई के कुछ ब्रोकर ने 40 करोड़ का स्कैम कर लिया है एनएससी के अनलिस्टेड स्टॉक को लेकर। यानी कि उनसे पेमेंट तो ले ली लेकिन उनको स्टॉक नहीं दिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक अनलिस्टेड बाय करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है जिससे आप बाय कर रहे हो एक्चुअल में वो बंदा ट्रस्ट के लाभ काबिल है या नहीं है, कभी आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कि अभी एक रिसेंटली आईपीओ आ रहा है जो कि एचडीबी का, जिसका अनलिस्टेड स्टॉक का प्राइस था 1200-1300 के राउंड, लेकिन उसका जो प्राइस अभी डिसाइड किया है जिसके आईपीओ 800 रुपये से नीचे आया। यानी कि वहां पर अगर अनलिस्टेड स्टॉक किसी के पास बाय था तो उसको एक्चुअल में देखा जाए तो वो लॉस हुआ है। यानी कि 500 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आईपीओ का इश्यू साइज रखना, यानी एक सीधे तौर पर वो लॉस है। तो आपको काफ़ी चीज़ें वॉच करें, तो अनलिस्टेड स्टॉक आप उसी से बाय करें जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो आपके जान पहचान का हो, वरना आप मत बाय करें, कहीं आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो ये थे हमारे पूरे वीकेंड के क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां पर हमने आपके प्रॉब्लम के थोड़े सोल्यूशन करे हैं। और ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं वो ही मैसेज करें, जिसका हम प्रॉपर तरीके से आपको जवाब दे सके। और ऐसे ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, ताकि जो हमारा एक्सपीरियंस है 13 साल का ट्रेडिंग का वो हम आपके साथ शेयर कर सके।